जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी वर्णिका अर्थात कहने का मतलब है हिंदी का दो पार्ट है, आप लोग जानते हैं, एक गोधली है और एक वर्णिका है। तो गोधली वाला को हम लोग भी करेंगे पूरा और वर्णिका को हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ जो वर्णिका आप पढ़ने जा रहे हैं, इस वर्णिका को पढ़ने के बाद इसका समझिए कि हम लोग जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर दही वाली मंगमा है, तो दही वाली मंगमा का हम लोग पाठ पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा मतलब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, फिर तीसरा यानी जो पांचों चैप्टर है पांचों चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव सब क्लियर कर लेंगे। तब यहाँ पर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हिंदी का जो गोधली है उसका पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग बोल दूँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो पांचों पार्ट है उसको ट्रिकली हमने क्या किया है, आपको याद कराने का काम किया है। अगर एक बार आप वो ट्रिकली याद कर लेते हैं यानी चैप्टर का नाम और लेखक का नाम आपको माइंड से जीवन भर में नहीं भूलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात मैं बता दूं, अब देख रहिएगा पीछे क्या है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मेरे भाई मैं आप लोग को इतना दावा कर सकता हूं, इतना मतलब बता सकता हूं, आपको स्मार्ट बोर्ड जो माइंड सेट है ना वो निकल जाएगा। स्मार्ट बोर्ड आपको नहीं पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है आपको कोई भी। तो समझिए कि आपको टीचर कोई पढ़ाता है तो स्मार्ट बोर्ड से कोई बातें नहीं है। और आगे बात तो अभी हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करके देख लेते हैं कि आखिर है क्या मतलब इस पाठ में और कैसे मतलब हम लोग को ये पाठ हम लोग को समझ आता है कि नहीं आता है। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप हमारे साथ, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं 10th क्लास में, अगर इस पाठ को पढ़ लेते हैं तो समझिए जीवन यानी बचपन से 55 होता है ना, जिंदगी में अगर भूल जाइएगा ना तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे। अगर आप पढ़े हैं बहुत जगह उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगर इसके बाद अगर जिंदगी भर में कभी भूल गए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस आप लाइन बाय लाइन हमारे साथ चलिए और देखिए हिंदी का क्या तमाशा है, क्या मजा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के बारे में बतलाता हूँ। ये पाठ एक है दही वाली मंगवा। दही आप लोग तो जानते हैं, कौड़ यानी दही, और एक मंगवा औरत है जो दही बेचती है, ठीक है। तो ये पाठ उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लेखक को जानते हैं, राइटर कौन है। देखिए दही वाली मंगमा का जो लेखक है श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। अब श्रीनिवास जी जो है इनके पूरा नाम क्या हो जाता है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। देखिए ये कहानी समझिए कन्नड़ टाइप का है। किस टाइप का है? कन्नड़ भाषा में कहानी है। तो कन्नड़ भाषा में उधर का राइटर आप लोग समझ सकते हैं, अपना तो बिहार का है नहीं, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार उन लोग का अपना नाम है। अब आइए, तो इनका जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। मास्ती जो वेंकटेश अयंगार श्रीनिवास जी का अगर हम जन्म पूछ रहे हैं तो 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ? कोलार कर्नाटक। आप लोग केजीएफ फिल्म देखे हैं? केजीएफ बाबू थोड़ा ध्यान दीजिए, केजीएफ फिल्म आप लोग देखे हुए, केजीएफ फिल्म केजीएफ 1 चैप्टर 2 यानी ऐसे करके आया ना, तो वही कोलार गोल्ड मतलब क्या है, फील्ड, यानी वही कोलार में क्या है, कर्नाटक में स्थित है। अब ये जो कोलार जो कर्नाटक में स्थित है तो समझिए कि कर्नाटक में समझ रहे हैं कि कन्नड़ वाला भाषा ही है। अब आइए इनको पुरस्कार, मास्ती वेंकटेश अयंगार को पुरस्कार कौन को मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब जो है इनको कब मिला है, तो सना कथेगुलू के लिए 1968 में मिला है। किसके लिए मिला है? 1968 में। थोड़ा सा सब्र कीजिए मेरे भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको अगर चैप्टर से लेखक से रिलेटेड पूछेगा तो इसका मजाल नहीं है कि इतना से एक्स्ट्रा दे दे, तो थोड़ा सा हम लोग को हर एक चीज़ को कवरेज करके चलना है। ये बताइए अगर आप चाहते हैं हिंदी में 100 में 100 मार्क्स लाना है तो आप बढ़िया से ध्यान लगाकर अगर नहीं पढ़िएगा, खाली कूद फान भाग भूग करिएगा, भागा भागा देखिएगा, तो क्या आप आ जाइएगा? कभी नहीं आएगा। मेहनत बताता है, समझिए सफलता आपको उसी दिन प्राप्त होगी जब आप सफल होने के लिए जी जान लगा दीजिएगा। तो बस आप मेहनत कीजिए, सफल आपकी समझिए कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो मेरे भाई अब यहाँ पर आप देखिए इनका जो ये पाठ है, देखिए ये साहित्य अकादमी नहीं, इनको बहुत सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब रह गया बात, ये तो कन्नड़ भाषा में कहानी है, तो हिंदी में कोई ना कोई लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? लिखा है। तो हिंदी भाषा में जो लिखने वाले हैं वो है B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। अब B.R. नारायण जो हिंदी भाषा में अनुवाद किए, तब ना आप इस 10वां क्लास में आप क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक ले तो आपको समझिए कि ये कहानीकार से रिलेटेड था, कथाकार से, तो इसके बारे में आप समझ गए। अब यहाँ से अब हम लोग कहानी पढ़ाएंगे, दही वाली मंगमा पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा मंगमा के बारे में बता दूं मेरे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगमा का पूरा परिवार है, खानदान है। तो थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, चित्र बनाना, ये मेरे लिए मतलब समझिए कि बहुत ही मतलब हम टॉप चित्र बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए सॉरी चाहेंगे क्योंकि
ये चित्र जैसे भी वो हमने बनाया है, बस आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आपको रटना नहीं पड़े। देखिए ये रही मंगमा, कौन है? ये मंगमा है जो दही बेचती है। क्या बेचती है? इसमें दही है। मंगमा का एगो बेटा है, मंगमा का एगो बेटा है। अब इसके बेटा का शादी हुआ है जिस औरत का नाम है नजमा से। कौन लड़की शादी हुआ है? नजमा से। ये दोनों बड़ा से एगो पुत्र प्राप्त हुआ। तो कहानी मंगमा से ही है, तो मंगमा का बेटा है, मंगमा का ही पोता हो गया, ये मंगमा का बहू हो गई। क्या हो गई? बहू। तो इसी के इर्द गिर्द मतलब घूमता है। और आगे जब हम बताएंगे, मंगमा जो है अपना गांव से निकलकर दही बेचने जाती है, तो रास्ते में जो मान लीजिए ये पाठ की जो लेखक है, ये लेखक तो मतलब ये बात उनसे बतियाते नहीं थे, तो लेखक की जो पत्नी ही थी उनसे क्या करती थी? ये सारे संवाद करती थी। लेकिन लेखक क्या किया है? उनके बात को, संवाद को स्वयं के तरीके पर क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं। अब देखिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात हम ध्यान देंगे, कहानी जब मंगमा से स्टार्ट होता है तो समझिए कि मंगमा जो कहाँ का रहने वाली है। तो मंगमा समझिए बेंगलुरु, कहाँ? बेंगलुरु का एक गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर। क्या का नाम है? वेंकटपुर। अब वेंकटपुर गांव की रहने वाली है मंगमा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मंगमा किस गांव से रहने वाली थी? वेंकटपुर से रहने वाली थी। ठीक है, तो वेंकटपुर गांव है, वहां से मतलब वो बिलोंग करती है। एक गरीब महिला है, पति नहीं है, पति मर गए हैं, तो वो क्या करती है? खुद मतलब जो है दही जो बेचती है और अपना जो भी बेटा पतोह है। देखिए एक समय होता है कि जो हाँ आप दिक्कत था तब तक आप मेहनत कर रहे थे, दिक्कत खत्म हो गया तो मेहनत छोड़ देंगे, नहीं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिससे आपको अगर फायदा होने लगता है तो आप फायदा को और बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि मंगमा का बेटा कमाता नहीं है, उसको खिला नहीं सकता है। बस मान लीजिए आपके घर पर 4, 5, 10 भैंसी है, गाय है, अब उससे आप दही बेच रहे हैं तो कोई खराब काम नहीं है, दूध बेच रहे हैं खराब काम नहीं है, आपका वो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, जिससे आपको आगे बढ़ाएगा। तो वही है, मंगमा जो है वेंकटपुर के रहने वाली है और वो क्या करती है? दही बेचती है। बाकी तो आप लोग जान गए, ये मंगमा है, उनका बेटा, पोता और नजमा है। अब आगे आइए, जो मंगमा है वो दही बेचने कहाँ जाती है? ये अपने गांव से निकलकर, वेंकटपुर से निकलकर बेंगलुरु का जो भी है शहरी इलाका, वहाँ पर जाती है। उसी रास्ते में पड़ता है लेखक का घर। अब लेखक के घर तो लेखक नहीं, उनकी पत्नी न रहेगी, लेखक लिखने वाला काम किया जब उनकी पत्नी कहानी बताई तो। ठीक है, तो ये जो लेखिका, अब इनको लेखिका से नोट करेंगे, ये जो रास्ते में पड़ता है तो वो जाती है, दही देती है। अब मान लीजिए दही लेके जा रहे हैं, आसपास के लोगों को दही दिए, ठीक है, दही दे दिए। तो कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप बात व्यवहार करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वहीं लेखक की जो पत्नी है उससे अच्छा से बात करती है। कभी कभार पान उन सुपारी उपारी दे देती थी, तो मंगमा क्या करती थी? खा लेती थी और उनसे अच्छा मतलब संपर्क हो गया था। अब वहाँ पर जैसे यहाँ पर हम एक शब्द लिखे हैं बारी। बारी कहने का मतलब हो गया है, जैसे आप देखते होइएगा, कोनो सामान आप दुकान से लाते हैं, बोलते होंगे कि 1 महीना सामान ले जाएंगे, उसके बाद 1 महीने का हिसाब एक बार कर देंगे। तो वैसे ही थी मतलब मंगमा, वो लेखक के यहाँ दही जमा करती थी, देती थी, और जब 1 महीना 2 महीना होता था तो एक बार हिसाब कराकर पैसा ले लेती थी। ठीक है, तो उसी प्रकार उन लोग में काफ़ी घनिष्ठता आ गया। ठीक है, घनिष्ठता आ गया तब हुआ क्या कि धीरे धीरे मतलब और अच्छा से बोलनी व्यवहार मतलब सब कुछ होने लगा। ठीक है, तो लेखक जो है, लेखक की जो पत्नी थी उससे मंगमा हमेशा मतलब बोलती थी, ठीक है, कि जे आप कितनी अच्छी हो माँ जी, मतलब बोलती थी कितनी अच्छी है माँ जी, आप कितना मतलब बढ़िया है, सुंदर है, ये मतलब हमेशा उनका तारीफ करती रहती थी। ठीक है, एक बार की बात है, मंगमा जो है दही बेचते मतलब क्या करती है? आती है। जब आती है तो वो मतलब लेखक की जो पत्नी थी वो घर का साफ सफाई कर रही थी। अब साफ सफाई कर रही थी तो वो मतलब नहीं आई, पूछी माँ जी दही चाहिए, तो वो बोल रही कि अभी सफाई कर रही हूँ नजमा, मैं तो मंगमा। तब वो उसके मतलब लेखक के जो पुत्र थे, वो पुत्र छोटा ही थे, छोटा बच्चा थे, उनसे मतलब 8-9 साल के रेंज में समझ लीजिए। तो वो आता है, दौड़ा दौड़ा आता है, अब बोलता है कि हाँ हमको दही चाहिए, हाथ मांगता है। तुम थी मंगमा भी बहुत प्यार से मस्ती से उसके हाथ पर क्या करती है? थोड़ा सा दही रख देती है। तब तक आती है लेखिका, यानी लेखक की पत्नी उधर से आती है और बोलती है काहे ना मंगमा, काहे मतलब दही दे दी हो? वही बोली कि क्या हो गया, बच्चा है माँ जी, हाथ फैला दिया तो देना पड़ेगा। तो फिर बोली कि देखिए कितना प्यारा बच्चा है, जब बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ के इशारों पर चलता है, माँ जो बोलती है वही करता है। यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाता है, तब पत्नी के इशारों पर काम करने लगता है, पत्नी का बात बहुत ही प्यारा लगने लगता है, और माँ बाप का तो कोई बातें नहीं था, मतलब बातें नहीं मानता है। तब लेखक की पत्नी को समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है जो ऐसे बोल रही है। यही बोली मतलब आखिर बात क्या है कि तुम मतलब ऐसे मतलब बोल रही हो?
तो वहीं मतलब अपने दुख सुख मतलब इधर उधर बोलने लगी और बताने लगी कि माँ जी हम जिंदगी भर मतलब समझिए दही बेचे यानी अमृत बेचने वाला काम किए। क्या बेचने वाला काम किए? अमृत बेचे, लेकिन पति को खा गए। मतलब कहने का मतलब है यानी पति हमारे चले गए, उनका देख रेख नहीं कर पाए, अच्छा से नहीं कर पाए। जब पति जिंदा थे तो वो भी एक ऐसे मतलब औरत के पीछे पागल रहते थे। देखिए पति थोड़ा सा इनका रंग मिजाज शौकीन का था कि ऐसे औरत के पीछे पागल रहते थे जो मतलब थोड़ा सा झाड़ झूर के एक साड़ी के चक्कर में ना होता है, अच्छा खासा फैशन में रहती थी, उसके पीछे लगे रहते थे। तब जाके अब हमको जब नहीं है तब हमको बुझाया कि जो कभी भी पति आए मतलब घर पर दिन भर तो पति कहीं ना कहीं कामें करते रहेंगे, तो उस समय क्या करना चाहिए पत्नी को। देखिए यानी सीधे मर्दों पर ये कमेंट आया है, मर्दों का मन चंचल होता है। यानी ये मंगमा कह रही है कि मर्दों का मन चंचल होता है। अब चंचल मतलब इधर उधर फुटकते रहता है, भटकते रहता है। मर्दों का मन को कैसे एक जगह मतलब एकत्र कर सकते हैं? यानी पुरुष का मन दिमाग अपने तरफ खींच के रखना है, नहीं तो क्या पता कब आपको छोड़कर दूसरे को पसंद करने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार वो मतलब लेखिका को बताती है यानी लेखक की पत्नी को कि देखिए जब भी आप रहिए, जब दिन में आप दिन भर कैसे उसे मतलब नहीं है, लेकिन जब शाम हो जाए, जब आपके पति आपके कहीं से काम करके आ रहे हैं तो आराम से नहा धोआ कर इत्र मतलब सेंट वगैरह अच्छा से साड़ी उड़ी पहन कर पूरा सज धज के तैयार रहिए, ताकि आपको देखे तो वे मतलब खुश हो जाए, देख कर लगे कि हाँ हमारी पत्नी है, कितनी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये मंगमा कहना चाहती है कि आप जितना झकास दिख सके, इससे होगा कि पति का मन इधर उधर नहीं भटकेगा, वो आपके ऊपर ही टिका रहेगा। ठीक है, और ये भी हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको घर का खर्चा चला रहे हैं, तो जब घर का खर्चा चला रहे हैं तो ये नहीं कि अब फ़ोन उठा लिए, हेलो कहाँ है, थोड़ा सा टमाटर ले आइएगा, फिर तनका हाँ हेलो जा 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 प्याज छूट गया, फिर थोड़ा सा मतलब तनका देर आधा घंटे के बाद हाँ हेलो थोड़ा सा ये छूट गया है ले आइएगा, ऐसे कर लीजिए। अच्छा कोई पैसा ले लिए हैं तो ये दीजिए 200 रुपया, ये दीजिए 1000 रुपया, इससे 500 2000 15,000, मतलब ऐसे आप पति को तंग कीजिएगा तो पति परेशान हो जाएगा। बार बार पति आपको एक बार में जितना लेना है जिससे समझिए कि महीने का खर्चा निकल जाए, आपको 15 दिन 20 दिन तक ले मांगना नहीं पड़े, उतना आप ले लीजिए। हो सके तो आप उस खर्चा करने के बाद बता दीजिए कि हमने यहाँ यहाँ खर्चा किया, और उसमें से जो उबर जाए अपने पति के हाथों में दे दीजिए, इससे पति देव आपके खुश रहेंगे। तो मंगमा को इतना सब जानकारी इसलिए हो गया है मेरे भाई, क्योंकि वो उतना झेली है की है, कुछ खोई है, तो ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। तो हमारे जितने भी क्लास 10th की लड़कियां देख रही है, थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं, आज तो नहीं लेकिन कभी ना कभी आप भी पत्नी का भूमिका निभाइएगा, तो थोड़ा इस बात पर ध्यान देना है। और आजकल के पत्नियों को तो बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, आजकल के औरत पत्नी पत्नी नहीं है, समझिए कीजिए। आगे बताएंगे क्या हो गई है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे देखिए। तो वो बोली कीजिए बार बार पैसों से मांगना नहीं है। ठीक है, ये सब बातें करके फिर अपना मतलब चली गई, अपना दही बेच कर। फिर उसके कुछ दिन ना होता है 10-15 दिन के बाद मतलब फिर दही बेचने के क्रम में आती है मंगमा। ठीक है, जब 15 दिन बाद आती है, ठीक है, तो बहुत दुखी लग रही थी। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ है? तो लेखक की पत्नी पूछती है क्या हुआ मंगमा, क्या हो गया, क्यों उदास लग रही हो? तो वहीं बोली देखिए ना माँ जी, ऐसा ना कि हमारे जो पतो है बहू नाजिमा, वो अपना बेटवा को मतलब अपना बेटा को यानी मेरे पोता को पीट रही थी, मार रही थी, तो हमको तो माया लग गया है। और जब माया लग गया है तो हम तो बोलबे करेंगे, तो हम बोल दिए कि क्यों रे राक्षसी। अब देखिए कितना प्यार से बोली अपना पतो के। अब कोनो भी लड़की को बोला जाएगा राक्षसी, ओए राक्षसी, दो चार को सुना देगी, क्योंकि राक्षसी वर्ड मतलब सुनने में मतलब कुछ कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खराब लगता है। अब लड़की सबको प्यार से आप बोलिए ऐश्वर्या बोलिए, कैटरीना बोलिए, कितना खुश होती है सब। वहीं बोलिएगा राक्षसी, भूतनी, पिचासनी, चुड़ैल, बाप रे बाप, पूरा तबाही मचा देगी सब। कोई बात नहीं, हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो सुनिए। तो वहीं क्यों रे राक्षसी, क्यों मार रही है मेरे पोतों को, आने दे तेरे पति को, मैं बताकर तुझे पिटवाती हूँ। अब इसी बात पर बहस है, हमारा बेटा है, हम इसको पाल पोस के बड़ा किए हैं, तो हम इसको मार नहीं सकते हैं। यानी दोनों में खूब मतलब लगा झगड़ा हो गया, मैं खूब रगड़ रगड़ मतलब बोल चाल इधर उधर कर ली। तो ठीक है, आने दे मेरा बेटा को, तुम्हारा हम झोटा पकड़ के बतवाते हैं कि जो क्या होता है। अब इसको लगा कि हमारा बेटा जो है हमारा बात ना मानेगा, उसका थोड़े बात मानेगा। अब बेचारा मतलब इंतजार करी, शाम में बेचारा मतलब आता है बेटा, बोलती है सुन तो, ये जो तेरी बीवी है, तेरी बीवी को समझा दे, जब हम बोल रहे थे कि ये पोता को मत मारो, तो ये मतलब मार रही थी, और ऊपर से हम इसको डांटे हैं, तो ये हम ही से झगड़ा कर रही है, लड़ रही है। बताओ तो इसका काम ठीक है? ठीक है इसका काम?
अब ये जो माँ बोली अपने बेटा को बताओ तो ठीक काम है। तो अब बेटा बोला देखो माँ, अब ये तुम दोनों को झगड़ा में हमको नहीं पड़ना है, मतलब कुछ ना कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपना समझ जाओ। और रह गया बात कि जो आप आपस में झगड़ रही हो, आप आपस में मतलब लड़ रही हो, अगर पत्नी बोले कि जो पति मतलब पत्नी बोले कि तुम माँ की तरफ से हो जा रहे हो, अब माँ बोले कि पत्नी की तरफ से हो जा रहे हो, तो हम क्या करेंगे? ये बेटा बोला। फिर बोला कि अब इस ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा तो हमको मतलब क्या करना होगा। मान लो कि जो तुम्हारा जो बात उसको अच्छा नहीं लगा, उसका बात इसका ना अच्छा लगा, तो हम ये नहीं कहेंगे दोनों अलग हो जाओ, दोनों बोला कि अच्छा नहीं लगेगा तो बात। माँ को तो दिल पर लग गया, बाप रे, हाँ मैं इसको बताने ही हमको अलगे करने के लिए फिराक में है। तो ही बोला मानते हैं कि बोला कि माँ तुम तो दही बेच के अपना जीवन यापन चला सकती हो, इसका कौन है देखने वाला, इसको कैसे मतलब हम छोड़ सकते हैं, तुम तो दही बेचती हो दही चला सकती हो। मगमा को बड़ी मतलब बुझाया बात, नहीं समझिए, बहुत दुखी हुई, नाराज हुई, ठीक है, कुछ नहीं बोली, वहां से चली गई। तो वही बात क्या बोलती है लेखक के पत्नी को आकर बताती है कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो लेखक की पत्नी बोलती है देखो मगमा ऐसे घर परिवार में चलता है, कामना मतलब घर परिवार में सास बहू के मतलब बीच ना होता है, झोटा झोटी पोटा पोटी, तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ हमेशा चलते रहता है। तो थोड़ा समय लगता है, झगड़ा झंझट। देखिए जब झगड़ा होता है तो प्यार भी बढ़ता है, जब झगड़ा नहीं होता है एक दूसरे से झगड़ा कीजिए, बोलिए, निकालिए, झगड़ा करने का मतलब मन का जो खड़ास निकालिए। जब मन का खड़ास मतलब जो बात है सामने वाले को बोल दीजिएगा तो एक दूसरे के बीच जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। झगड़ा होता है तो क्या होता है, लेकिन आपके मन के भी भावना सामने वाला समझने लगता है कि हाँ हम क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहती है। इस प्रकार मतलब क्या होगा, तब जाकर दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाता है, यानी समझ आ जाता है दोनों के बीच कि वो ये पसंद करती है, नहीं पसंद करती, पसंद करती है, ऐसा नहीं करती है। और आगे बाद कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, टेंशन मतलब मांगमा, ठीक है। तो वो मतलब क्या करती है, चली गई। अब देखती है कुछ दिन के बाद आती है दही बेचने, मतलब फिर आती है तो देखी कि पूछी कि माँ जी आप जो लेखक की पत्नी है शहर में रहती है, तो मखमल का ब्लाउज पहनी थी। अब ब्लाउज देखती है मखमल का, तो बोलती है कि जो ये मखमल का ब्लाउज हो कितना रुपये में पड़ता है। जब पति थे हमारे तो वो तो दूसरा लड़की मतलब औरत के चक्कर में पढ़ते पढ़ते चला गया दुनिया से, आज तक लिए मतलब हमको एक ब्लाउज व्लाउज किन के नहीं दिया, चाहे हम भी मतलब कुछ असत श्रृंगार नहीं कर पाए। अब जो पैसा कमा रहे हैं गुटिया रहे, कावना ला गुटियाएंगे, पतो तो झगड़ा करके अलगे कराइए दिया है बेटा से, वो अलगे है हम अलगे है, तो ये पैसा होगा तो होगा कथी। तो ये बोली मंगमा ये जो ब्लाउज पड़ता है 7-8 रुपया पड़ जाता है। देखिए अभी का 7-8 रुपया मत सुनिए, वो जो जिस समय का कहानी है अब देख रहे हैं, इनको अवार्ड 1968 में मिला है। तो उस समय का 1950-60 के दशक में बहुत ही 60-8 रुपये का महंगा, अगर बोल दिया जाए अभी आपके ब्लाउज की कीमत पड़ जाएगा 500 रुपया, ऐसे नॉर्मल 50 रुपया 100 रुपया, 500-1000 रुपया बोल दिया जाए कितना लग, अरे बाप रे बाप, 1000 रुपये का ब्लाउज पहने के, तो वैसा ही था। तो वो बोलती है ठीक है कपड़ा ले लो मखमल का और सिलाने के लिए दे दो। तब मंगमा क्या करती है, कपड़ा ले लेती है मखमल का और सिला देती है। और उसके बाद क्या करती है, जब मखमल का सिला जाता है तो उसको पहन के मतलब अब दही बेचने आ जाती है। अब जब दही बेचने आएगी तो गांव में आसपास लड़का फालतू जो है 5 को तो हर गांव में रहता है, यानी नी माना खचर तो 70 है, तो 5 को खचर लड़का देखता है, वही में एगो ओवर खचर लड़का था। बोल रहा है क्या बात है क्या बात है, मतलब ये अब मखमल का पहन रही है, वाह। मंगमा को खराब लग गया बात, ये देख रहे हो पहले ये कितना फालतू लेके आके हमको कमेंट मार रहा है, तो उससे तू मैं मतलब क्या हो गया, झगड़ा हो गया। फिर भी मतलब वहां से छोड़कर वो चली आई। तो ये बात क्या करती है लेखक की पत्नी को सब बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। अब फिर आती है कुछ दिनों के बाद, ठीक है, तो वे मतलब क्या करती है, मतलब जैसे ये तो मतलब जैसे मान लीजिए कि जे लड़का कमेंट किया था, अब घर पर गई थी तो बहू भी मानने वाली थी, बाप रे। जब हम अकेले थे मतलब साथ में थे तो अपना पत्तो होला मतलब एगो बढ़िया चीज ब्लाउज किन के ना दिएगा है, और जब अलग हो गए तब सपा झमका रही है। अभी बात सुन के मतलब मंगमा को खराब लग गया, अरे ऐसा कौनो साल ना है जना साल में हम अपना पतो के कान में के नाक में के कुछ न कुछ हर साल मंगवाते बनवाते थे, और आई कैसे बोल रही है, आने दो बेटा के। फिर मतलब शाम होता है, उसका बेटा काम पर से आता है तो बोलते हैं क्यों रे, ये तुम्हारी पत्नी बोल रही थी कि जो हमको जब हम एथी थे ये हमारे ब्लाउज पर कमेंट मार रही है और ये कि ये या वह पहन रही है ब्लाउज ऐसा वैसा मखमल का, क्या हम इसको हर साल कुछ ना कुछ बनवा के देते हैं कि नहीं, या देते थे कि नहीं, इसको क्या दिक्कत हो रहा है आज हम पहन रहे हैं। तो बोला देखो माँ, अगर तुम जो सामान दी हो अगर लग रहा है कि जो हाँ हम इस सामान को क्या करें लेकर चले जाए तो तुम अपना सारा गहना गुड़िया लेकर चले जाओ। अब मांगमा का तो मुँह हक्का बक्का सब रह गया।
ये क्या बात हुआ, मतलब हम अपना बेटा को ऐसे समझाने बताने, ये तो साफा ये सब एगो छोटा सा मतलब बात का बतंगड़ बन गया है कि बेटा को पोता को थोड़ा सा मार रही थी, हम रोक दिए मत मारो, तो ये कितना बड़का रूप लेते जा रहा है। मंगमा का दिल फिर टूट गया, फिर चुपचाप चली आई। यही बात मतलब कहाँ बताइए कर, लेखक की पत्नी से बताई, तो लेखक की पत्नी बोली कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब कुछ दिन के बाद आती है तो बोलती है माँ जी ऐसे ना मेरे पास कुछ पैसे हैं और उस पैसे को हम चाहते हैं आपको रखना, क्योंकि वो पैसे जब हमारे पास रहेंगे तो कुछ गलत आदमी के गांव में का नज़र हमको हमारे ऊपर पड़ गया है, वो पैसा छीनना चाहता है, मांगना चाहता है। बोले ऐसा क्या हो गया, तो नहीं माँ जी एगो हमारे गांव में रंगप्पा नाम का व्यक्ति है, ये देखिए यही रंगप्पा भाई है, समझिए खतरनाक गुंडा, गुंडा तो नहीं कहेंगे, यानी रंगीन मिजाज वाला जुआड़ी ये व्यक्ति है रंगप्पा। ठीक है, रंगप्पा कौन है, तो रंगीन मिजाज शौकीन मतलब जुआड़ी वाला, रंगीन शौकीन वाला मतलब समझिए कि जुआड़ी है। ठीक है, इधर उधर फंटूसा ही करता है, दूसर का काम है इसका। तो ये मंगमा के पास जान गया था कि ये तो अपना बेटा से पतों से अलग है, अब दही बेच रही है, पैसा कमा रही है, तो खर्चा तो है नहीं तो रख रही है, तो वो मंगमा से जाके कर्ज लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है, कर्ज। तो मंगमा के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, बोला कि जो मंगमा हमको कर्ज दे दो, हम कुछ दिनों में तुम्हारा जैसे भी हमारा फसल होता है उसको बेच कर तुमको हम सधा देंगे। अब मंगमा जानती है एक बार ऐसा ऐसा आदमी को पैसा दे दीजिए और जिंदगी भर मतलब पछतावत रहिए। इससे मंगमा क्या हो गई, मतलब डर गई कि कहीं हमारा पैसा छीन ना ले। तो वहीं लेखक की पत्नी को आकर मतलब क्या बोल रही है, लेखक की पत्नी को आकर मंगवा कि हमारा जो पैसा है ये पैसा को आप रख लीजिए, यानी जो पैसा है पैसा रख लीजिए। देखिए शहर की औरतें, समझदार औरतें, शिक्षित लड़कियां, बच्चे कोई भी काम गार्जियन से पूछले बिना नहीं करते हैं। आपको हम समझदार तब मानेंगे जब आप कोई काम हो अपने माता पिता से गार्जियन से पूछ के कीजिएगा, तब जाके लगे कि हाँ। तो लेखक की पत्नी क्या बोली, देखिए पैसा रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम अपने पति से पूछ लेंगे कि कोई औरत हमको पैसा दे रही है, रखे कि नहीं रखे। कितना समझदारी वाला बात हो गया कि हम आदेश ले लेंगे, आज्ञा ले लेंगे तब काम करेंगे। लेकिन आजकल के लड़की लड़का बाप रे बारूद हो रहा है सब, अपने आप को आइंस्टाइन के दादा समझता है सब, कौनो काम बिना पूछ ले समझ ले आंख मूंद के कर देता है। जब लड़ा लेता है सिमड़ी लड़ जाता है, अरे बाप रे बाप ये कहाँ लड़ गए, आंख मूंद के चल रहा है सब। तो ऐसा मत चलिए, आगे चल के लाइफ में आप ही को दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब लेखक की जो पत्नी बोल दी ठीक है कल आओ हम ऐसी करते हैं। फिर कल जब आती है मंगमा तो फिर धड़राइल पैसा निकल के माँ जी पैसा ले लीजिए, चलिए अंदर गन लेते घर में। बोले रुक जाओ मंगमा अभी हम नहीं गने हैं, बोले पूछे नहीं है हमको, मतलब भूल गए थे हम, अभी ना पूछे, पूछ लेते हैं तो तुमसे लेंगे। लेकिन फिर बोली मंगमा देखिए ना माँ जी आज आ रहे थे गाँव के रास्ते में एगो अमराई का कुआं है। कौन कुआं है, अमराई का मोड़ पर एगो कुआं है, अमराई का मोड़ है पर कुआं है। कोई लंग हमको भेटा गया था रंगप्पा, जबरदस्ती बैठा लिया था, हाथ हमारा ऐसा पकड़ लिया था कि समझिए कि आज तक ले हमारे पति जो थे कोई वो हाथ नहीं पकड़े थे, जितना वो मतलब हक से हाथ पकड़ के बैठा दिया था हमको। 5 सुपारी खाया और बतिया रहा था। दूसर औरत, दूसर मतलब रहती औरत तो वो सोचती कि हमको पसंद करने वाला कोई है तो उसके साथ खुश हो जाती, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़े हैं, इसलिए क्या किए हैं उसके पास से तेजी में 5 सुपारी देकर भाग आए हैं। तो बोली ठीक है हम आज पता करके कल तुमको बताते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे मतलब बात हो जाता है, ठीक है, तब तक कुछ दिनों के बाद मतलब क्या होता है फिर आती है, यानी मतलब मंगमा जो क्या होती है फिर आती है। तो वहीं पूछती है कि माँ जी आपने पूछा है कि नहीं, तो ये बोले कि जो ऐसा बात है कि ना कि जो हम उनसे मतलब अभी पूछ ना पाए हैं। ठीक है, लेकिन बोले तेजी में पूछ कर रखिए क्योंकि हमारे पास वो भटक रहा है। तो वहीं मतलब बोली कि देखिए ना माँ जी हम आ रहे थे, अपना बचवाला एथी रखे थे, जो पोता है ये पोतला मिठाई किन के रखे थे, अब मुड़ी पर से क्या किया झपट के मार के चला गया है, बहुत डर रही थी। तो अब लेखक की पत्नी में इससे क्या हो गया, मैंने कौआ आए झपट के चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। तब वो गांव के कहावत है कि अगर कोनो के कौआ छू देता है तो समझिए वो आदमी खत्म हो जाता है, यानी खत्म जय श्री राम। लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेखक की पत्नी बोलती है कि कुछ नहीं होता है, मिठाई को छीन के ले गया दूसरा किन लो। अंधविश्वास तो गांव में कूट कूट के भरल है। आप लोग भी अगर गांव से रहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा कि गांव में अगर कोनो के कौवा मुड़ी पर ठोकरिया दे, चोट पहुंचा दे, तो वो पूरा मतलब समझिए कि गांव भर मतलब हल्ला कर देगी। अब ऐसा तो हम कहानी आप लोग को बीच में रोकना नहीं चाहेंगे, नहीं तो हम लास्ट में एगो बात बताएंगे कौवा वाला कि जो हमारे साथ भी ऐसा एक घटना हुआ था।
हम बच्चे थे लगभग समझिए कि जे 9-10 वर्ष के थे उस समय। तो वो एक आदमी को मतलब कौवा मतलब मार दिया था मुड़ी पर। वो अचानक फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी बेटी मर गई। ये नहीं कि जो हाँ उसको कौवा मारा है। अब हम बच्चे थे, जाकर हम डायरेक्ट बोल दिए कि आपकी बेटी मतलब मर गई। अब गाँव में के लोग हमको घेर लिया। क्या हुआ बुआ, क्या हुआ? और उस समय सादा मोबाइल था, 2000 हम 10-12 की बात कर रहे हैं, 9-10 वर्ष के थे, 10-12 में। तो वो बोला क्या हुआ, क्या हुआ? हम बोले कि जब फ़ोन आया था हम लोग के मोबाइल पर कि आपकी बेटी मर गई। गाँव में कहीं कहीं फ़ोन मिलता था उस समय, सादा सेट जो था कहीं कहीं मर गई। अब तो गाँव भर को, उतना दूर भर के इलाके के लोग घेर लिया हमको। हम तो समझे कि का इतना लोग घेर लिया, मर गई तो का हो गया बात। वो उसकी माँ जो थी, आई बा, आई दादा, आई बा करके रोने लगी। तब हमको बुझा हाई बाप लग रहा है कुछ ज़्यादा थी हो गया का दिन। अब हम वहाँ से चुपचाप निकल के हम बोले कि फ़ोन करके बतिया लीजिए, लोग मर गए। अब भाग गए उधर से चुपचाप निकल के। तो बाद में पता चलता है कि जो कौवा मरले था इसीलिए डरा रहे थे, हम कहे भाग रहे हैं लोग, ऐसा ऐसा होता है लोग के जिंदे जिंदे मुआ देगा। तो वो कौवा के बात को सुनकर लेखक की पत्नी बोली ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है दूसरा मिठाई किन कर तुम दे देना। फिर बोली लेखक की पत्नी अरे मंगवा, तू तो कहती थी कि जो तुम्हारी बहू जो अपने बेटा उटा को भी मतलब नहीं भेजती है, तुम्हारी पोता तुम्हारे पास नहीं आता है। फिर मंगवा बोली जानती हो माँ जी, बच्चा को कितना ही रोकोगी तो बच्चा मानने वाला है, चुरा नुका के क्यों ना क्यों आइए जाता है। नगमा लेखक की पत्नी को बड़ा अजीब बात लगा, सब बताओ अपने बोलती है। बोली कोई बात नहीं, ठीक है चुरा नुका क्या जाता है, थोड़ा थोड़ा दही खा लेता है, थोड़ा मिठाई ले लेता है, इस तरह का होता है। मन हमारा भी बहल जाता है, उसका भी बहल जाता है, ठीक है। तो एक बार की बात है कि जे कुछ दिनों के बाद मतलब देख रही है कि मंगमा मतलब अपने साथ मतलब आई और बोली कि जे बेटा को ले आई ना होता है, बेटा को रहे नाजमा को ले आई और बोली कि देखिए माँ जी हमारी यही बहू है। अब इससे पहले कहानी क्या हुआ, इससे पहले हुआ कहानी कि कुछ दिन पहले जब वो मतलब दी थी मिठाई में, जैसे बच्चा को दी थी। अब मिठाई जैसे दी, आने लगा जाने लगा, थोड़ा मिलजुल होने लगा। अब रंगबा को पैसा देने का डर था, ये बेटा पोतों को सताने लगा था, ठीक है। तो वो अब अंदर क्या कहानी रचा था उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब मतलब आई कुछ दिनों के बाद तो बोली कि माँ जी अब हम लोग मिल गए हैं। मांगमा किसको बोली, लेखक की पत्नी को, माँ जी हम लोग मिल गए हैं कि मान लीजिए कि हम और पतों में ना एथी था, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। एक बार की बात है कि वो आ गया और हमारे पास जाने का एथी ना लिया कि हम जेबे नहीं करेंगे। तब हुआ ही कि जे गाँव के 2-4 गो बड़े बुजुर्ग लोग आए, बोले कि मंगमा काहेला मतलब तुम तनका तनका बात के कर रही हो, मिला लो अपने बेटा पतों को। तो हमारा भी मतलब कोई कि मान सम्मान का बात था, तो गाँव के लोग बोला तो हम मिल गए, अब साथ रहने लगे लोग। उसके कुछ दिन के बाद फिर मतलब मंगमा और नाजमा साथे आती है। जब मंगमा और नाजमा साथे आती है तो नाजमा और मंगमा को मतलब जो आती है तो वो बता देती है कि ये लेखक की मतलब इनकी घर है, इनसे हम ऐसे दही लेते हैं बारी पर, यानी ऐसे जमा देना है, एक बार पैसे गोटियाना है। तो इस सब तरह घुमा रही थी। क्यों घुमा रही थी? कारण था कि अब मंगमा दही बेचने वाले नहीं थी, उसके पतो जो बोल दी कि आप इतना उम्र हो गया है, आप घर का खाना पीना बनाओ और आराम से चैन से मतलब रहो, यानी टेंशन फ्री हो जाओ, दही बेचने वाला हम काम कर लेंगे। तो मंगमा बोली ठीक है, दही बेचने वाला तुम काम करोगी तो कभी कभी हम भी मतलब बेचने चल जाएंगे। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं है। तो वहीं जहाँ जहाँ दही बेचती थी वहाँ जाकर मंगमा क्या करती है, सबको मतलब अपने पतों से बता देती है, जगह बता दी कि हाँ यहाँ यहाँ कर दही देना है घर में, ताकि इसको दिक्कत नहीं हो। तो जब कुछ दिन के बाद जब नजमा आ रही है अकेले दही बेचने, तब लेखक की पत्नी पूछ रही है क्यों रे नजमा इतना समझदार हो, मैं सास को घर से निकाल देना ही कहाँ का होशियारी है। तब नजमा बताती है, नजमा बोली कि देखिए माँ जी, अगर हम माँ है हमारा बेटा है, उनका बेटा है तो बेटा है, और हमारा बेटा है तो बेटा नहीं है। हम पतो हैं, हमारा बेटा पर थोड़ा सा अगर हम हक नहीं जता सकते हैं तो फिर हमारा बेटा चाहे पति क्या, यानी कहने का मतलब है हमारा भी तो रिश्ता है, हम उसको पैदा किए हैं, जन्म दिए हैं, तो क्या हम उस खाली पैदा करके जन्म दे के बस उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, थोड़ा डांट नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तब लेखक की पत्नी को इसका भी बात अच्छा लगा, तो बोली तो फिर उसको अलग का ऐसे ऐसे कर दी। बोली देखिए हम लोग को पता चला था कि जो रंगप्पा था उसको जो हमारी मतलब माँ जी मतलब जो हमारी सास थी वो पैसा देना चाहती थी कर्ज पर। अब हम लोग को पता चला कि जो पैसा दे देगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अपने बेटा को एक प्लान बनाकर हम भेज दिए कि जब तक हम लोग एक साथ नहीं हो जाते हैं तब तक तुम अपने दादी के घर पर रहना, चाहे कितना मारने पीटने का डरवाएंगे लोग, तब तक लोग तुम क्या करना है वहीं पर रहना, जब मिल जाएंगे तब आ जाना है। तब ना जाके उनकी भाई पोतवा जो है यहाँ यदि मंगमा के पास पहुँचा और अड़ गया टिक गया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम दादी को छोड़कर नहीं जाएंगे, दादी के पास रहेंगे और हम इनके साथ रहेंगे, तुम लोग अपना अलग रहो। इस प्रकार हम लोग का झगड़ा का क्या होता है, मिलजुल जाते हैं लोग, झगड़ा
खत्म हो जाता है। तो फिर लेखक की पत्नी पूछी अब नहीं होता है क्या? देखिए झगड़ा कभी समाप्त होने वाला है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सास पतों में सहना भी पड़ता है। और हम जितना भी नायका नायिका पतों हैं, थोड़ा सा आप लोग को गौर करें, मतलब बताना चाहेंगे कि ऐसे तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन होने वाले भविष्य में जितने भी पतों लोग हैं उन लोग से बोलना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा मान मर्यादा बचाए रखें। और सास को क्या चाहिए, बस खाना पीना मिल जाए, थोड़ा सा रात में गोड़ दबा दीजिए, वो जो बोले जी ऐसे करना है जी, थोड़ा सा दूगो बोल दे, सह जाइए, क्योंकि सास है उसके ऊपर। देखिए जिनके ऊपर जैसा जुल्म हुआ है वैसा जुल्म आपके ऊपर ढाया जाएगा। अगर आपकी सास के ऊपर जुल्म नहीं हुआ है तो समझिए कि आपको कुछ दिक्कत ना है, वो भी नहीं जानती है कि कैसे पतों को ऐसी करना है। वही जिसको पूरा कड़ा नज़र से पूरा मार पीट कर, मतलब पूरा झगड़ा करके रखा गया है, तो अगला बेर आप तैयार रहिए पिटाने के लिए, झगड़ा करने के लिए। तो ऐसा बात नहीं है। अगर शिक्षित है तो शिक्षा में इतना पावर है कि आपको सहने की क्षमता दे देता है। जब संस्कृत पढ़ाएंगे तो समझिए वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि क्रोध से क्रोध का जीत नहीं होता है, क्रोध को क्षमा से जीता जाता है, ठीक है। और सत्य पर सत्य की विजय होती है, हिंसा पर अहिंसा की विजय होती है। तो एक एक पाठ जब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, तो समझिए आपको धुआं धुआं उड़ाना है। इस प्रकार नजमा और मंगमा मिल गई और साथ रहने लगी और कहानी आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब देखिए इस कहानी के निचोड़ बताते हैं। मंगमा है, उसकी बहू नजमा है, एक बेटा है, एक पोता है। तो कहानी बार बार आता है, क्वेश्चन बार बार आएगा कि मंगमा, ठीक है, जो अब देखिए ऐसा हो गया है समय कि जब क्वेश्चन कहीं से ही पूछ देगा, जैसे पूछ देगा मंगमा किसको पैसा कर्ज पर देने वाली थी, तो रंगपा को। रंगपा कौन था? तो रंगपा एक रंगीन मिजान शौकीन वाला जुआरी था जो मंगमा से कर्ज चाहता था। कितना इजी क्वेश्चन है। बहू और सास में झगड़े के कारण क्या थे? तो बहू और सास में झगड़े का कारण यही था कि बहू जो थी अपने बेटे को मार दी थी, जिससे सास को अच्छा नहीं लगा और इसलिए दोनों आपस में उलझ पड़े, लड़ पड़े। तो झगड़े के कारण पोता को, मतलब क्या करना था, मंगमा के पोता को मारना था। अच्छा, नजमा जो अपने बेटे को मार रही थी, यही मतलब झगड़ा के कारण था। दोनों के बीच झगड़ा का निपटारा कैसे हुआ? तो नजमा जो है प्लान बना के अपने सास मंगमा के पास भेज दी कि जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं बउआ, तब तक तुम उधरे रहना, और जब हम लोग मिल जाएंगे यानी उधरे रहना, और बोलना कि हम अपने दादी के साथ रहेंगे, और जब मिल जाएंगे तब आना है। तो देखिए मेरे भाई, जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं हमको, समझ जाइए कि आपको अब पता चल गया कि आपने कहानी क्या सुना है। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं उससे बच्चे काफ़ी मतलब उत्साहित हो रहे हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। अब रह गया बात इससे ऑब्जेक्टिव जो आता है, तो ऑब्जेक्टिव हम इसका करा देते हैं और साथ में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे। ये चैप्टर आपका समझिए, चैप्टर हो गया व्याख्या, अब यानी कहानी सुना दिए। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, फिर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीनों कंप्लीट। तब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको भी खत्म करेंगे। इस प्रकार लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। और पढ़ाई मन से कीजिए, दिल से कीजिए। आपको हर एक सब्जेक्ट हमने ठाना है कि आपको बिहार टॉप कराना है, हमने ठाना है आपको बिहार टॉप कराना है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए क्या मतलब मज़ा आता है पढ़ने में। स्मार्ट बोर्ड फीका पड़ जाएगा जब आप बात को सुनिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।